सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? देखो ये 16th का है, मतलब सैटरडे का करंट अफेयर्स है जिसको अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। और कोशिश करेंगे जहां तक हो सके हम लोग डेली करंट अफेयर्स ऐसे ही क्लासेस में ही कवर करते जाए। बैठो। इट विल बी 2 टॉपिक्स, है ना? एंड आज ज्यादा टॉपिक है नहीं 16 का, क्योंकि 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज एरा ऑफ न्यूक्लियर क्लॉक्स। इट विल टेक हार्डली आई थिंक 15 मिनट्स टू कवर इन दोनों टॉपिकों को, ठीक बात है। और द एरा ऑफ न्यूक्लियर क्लॉक्स, अ न्यू फ्रंटियर इन टाइम कीपिंग। तो न्यूक्लियर क्लॉक, क्लॉक तो समझते हो ना, घड़ी। न्यूक्लियर का मतलब हम लोग समझते हैं ब्लास्ट। न्यूक्लियर का मतलब एटम का न्यूक्लियस होता है, वहां पे बात हो रही है। उसको यूज करके क्या बनाने वाले हैं? क्लॉक बनाने वाले। तो न्यूक्लियर क्लॉक का जो एरा है वो बिगिन हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये किसका टॉपिक होगा? जीएस पेपर 3। अगर मेंस की बात करें, प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स तो एक ही पेपर होता है जीएस का, जीएस 1 होता है बस। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट उस लिहाजे से नहीं है बहुत ज्यादा, प्रीलिम्स के लिहाजे से इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि मेंस में शायद ही इसका कुछ पूछा जाए। जीएस पेपर 2 में आएगा, वैसे आईआर आएगा। तो इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को डोगे हायरिंग ड्राइव दिया गया है, जो वापस से ट्रंप सरकार बनी है उन लोगों ने दिया है। तो आईआर थोड़ा सा इंडिया यूएस का कंपैरिजन हो जाता है यहां पे। पहला टॉपिक बात करते हैं, एरा ऑफ न्यूक्लियर क्लॉक्स, अ न्यू फ्रंटियर इन टाइम कीपिंग। न्यूक्लियर क्लॉक जो है एक नया फ्रंटियर होने वाला है टाइम कीपिंग में। तो देखो, हम इसके अंदर टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं। साइंस एंड टेक हम पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के सिलेबस में, तो वो साइंस एंड टेक एप्लीकेशन बेस्ड होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड, कि कहां अप्लाई कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी से किस टेक्नोलॉजी तक आ रहे हैं। उसके जड़ में हम रूट्स में नहीं जाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली कैसे काम कर रही है, वो चीज हमारा पर्पस नहीं होता। तो वो हम यहां पे देखते हैं टाइम कीपिंग कैसे इवॉल्व हुआ। तो देखो, टाइम कीपिंग इवॉल्व हुआ है साइकिल ऑफ सन एंड मून से। सन का साइकिल, मून का साइकिल। वैसे सन के हिसाब से लोग कुछ कुछ घड़ा वड़ा रख के टाइम क्लॉक बनाता था, मून के हिसाब से लोग बनाता था, पेंडुलम से बनाता था। ऐसे करके टाइम कीपिंग बहुत हजारों साल पहले से इवॉल्व हुआ है पूरे वर्ल्ड में। टाइम कैसे देखा जाए, ये हुआ। फिर उसके बाद से क्वार्ट्ज क्लॉक बनाया गया। क्वार्ट्ज का क्लॉक है ना, क्वार्ट्ज बेस्ड। तो क्वार्ट्ज बेस्ड क्लॉक में प्रॉब्लम यह हुआ कि इसका एक्यूरेसी उतना एफिशिएंट नहीं है। एवरी 6 वीक, 6 वीक मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने में ये 1 मिली सेकेंड लूज कर जाता है। कितना मिली सेकेंड? 1 मिली सेकेंड, सेकेंड नहीं, मिली सेकेंड। तो फिर क्वार्ट्ज क्लॉक का भी ये क्या हो गया, एक तरह से प्रॉब्लम हो गया कि हर 6 वीक में 1 मिली सेकेंड क्या कर जा रहा है? लूज कर जा रहा है। इसका मतलब 10 साल 20 साल में फिर काफी टाइम क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी और ज्यादा इवॉल्व हो रही है। फिर हम आए एटॉमिक क्लॉक पे। एटम होता है ना, एटॉमिक क्लॉक पे आए। एटम में क्या होता है? व्हाट इज इन द एटम? अगर हम एटम की बात करने वाले हैं तो एटम में अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और बाहर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस में आपका क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये चीज पता है। और बाहर में इलेक्ट्रॉन इसका क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। तो एटॉमिक क्लॉक इस पूरे एटम का कॉन्फ़िगरेशन को यूज करता है। ये पहले वाले से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, पहले वालों से, बट ये भी टाइम लूज करता है। लूज करता है, लेकिन कितना लूज करता है? 1 सेकेंड एवरी 100 मिलियन ईयर्स। 100 मिलियन ईयर्स में कितना लूज करेगा? 1 सेकेंड। तो एफिशिएंट है। मिलियन ईयर्स तक तो कोई जी ही नहीं रहा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फिर भी साइंटिस्ट को क्या है कि और ज्यादा प्रिसाइज, और ज्यादा रिसर्च। तो और ज्यादा रिसर्च करके अब न्यूक्लियस में भी बाहर के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। मैक्सिमम मास जो होता है न्यूक्लियस का, वो कहां होता है? एटम का न्यूक्लियस में ही होता है।
तो इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से यहां पे दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ दो, सिर्फ क्या लो, न्यूक्लियस। अगर साइंटिस्ट सिर्फ न्यूक्लियस लेते हैं तो वो जो 1 सेकंड भी लूज हो रहा है वो भी लूज नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर क्लॉक बोलने वाले हैं, है ना। मतलब इन द न्यूक्लियस क्लॉक वी आर गोइंग टू यूज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का यूज कैसे करके क्लॉक बनाएंगे वो साइंस हमारा काम का नहीं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर अगर 1 सेकंड लॉस भी हो जा रहा है 100 मिलियन ईयर्स में तो ठीक है, चलने दो, नॉर्मल लाइफ के लिए ठीक है ना। बट और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए सैटेलाइट्स के लिए, है ना, रिसर्च के लिए, समझ में आई बात, एस्ट्रोनॉमी के लिए, है ना। अगर कोई चीज चंद्रयान भेजना है, मंगलयान भेजना है, उन चीजों के लिए टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है और ज्यादा है। और जितना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, है ना। तो उन जगहों पे हमें ये न्यूक्लियर क्लॉक क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये ऐसा नहीं कि बहुत रिसेंट टॉपिक है, 3-4 साल से मैं इसको न्यूज में देख रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर क्लॉक? न्यूक्लियर क्लॉक इज द नेक्स्ट जनरेशन टाइम कीपिंग डिवाइस दैट मेजर्स टाइम बेस्ड ऑन चेंज इन एन एटम्स न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में जो चेंज होगा उसके हिसाब से क्या मेजर करेगा, टाइम मेजर करेगा। समझ में आ रही बात? बाकी ये साइंस से हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। एटॉमिक क्लॉक में इंटायर एटम का फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर होता था। न्यूक्लियर क्लॉक में सिर्फ इंटायर एटम नहीं, एटम के अंदर का क्या लेते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस लेते हैं। न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 99.99% ऑफ एटम, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है। मेन मास किसमें होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी में मास होता है। इलेक्ट्रॉन और हल्का होता है, बहुत ज्यादा उनसे हल्का होता है। की डिफरेंस, न्यूक्लियर क्लॉक रिक्वायर हायर प्रिसीजन एंड एनर्जी। न्यूक्लियर क्लॉक को एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। एक नया एटम मिला है, नया एटम क्या पुराना ही है, थोरियम। थोरियम का नाम सुना होगा आपने, थोरियम 229 आइसोटोप। थोरियम 229 आइसोटोप एक ऐसा रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, विच रिक्वायर्स ओनली अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या पढ़ते हैं, जूल, कूलम्ब, ये सब पढ़ते हैं ना। तो जब बहुत छोटे स्केल पे जाते हैं तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्साइटेशन के लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने एक स्टेट से एक्साइट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें भी एक्साइटेशन एनर्जी होता है। ये सब केमिस्ट्री में जब आप डीप तक पढ़ते हो तो ये सारी चीजें पढ़ते हो। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना नहीं है, बट हाँ उसके एक्साइटेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। लेजर वेजर का जरूरत पड़ेगा, लेजर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बस ये याद रखना है, थोरियम 229 आइसोटोप जो किसमें यूज किया जाएगा, जो आपका न्यूक्लियर क्लॉक में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा और कुछ इस टॉपिक में है नहीं। व्हाट चेंजेस विथ न्यूक्लियर क्लॉक, न्यूक्लियर क्लॉक के साथ ये मेंस वाली चीजें भी हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर क्लॉक के साथ हमारा प्रिसीजन क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। न्यूक्लियर क्लॉक के साथ साइंटिफिक रिसर्च क्या हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा। जीपीएस का नेविगेशन और एक्यूरेट हो जाएगा। स्पेस का एक्सप्लोरेशन बढ़िया हो जाएगा। डिफेंस वगैरह में हम और अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, है ना। फिर हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या कहता है, एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी डोगे हायरिंग ड्राइव। डोगे मतलब डॉग बिठा के रखे हुए हैं, ठीक है। डोगे का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको क्या बोला गया है, डोगे बोला गया है, ठीक है ना। देख रहे हो इनको, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। देखो इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, यूएस एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यूएस में गवर्नमेंट एक तो प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होके आ गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बाकी सारा गवर्नमेंट कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। कहीं से भी बनाए, कोई भी एक्सपर्ट बना सकता है। तो उसने अपने 2 बहुत बड़े सपोर्टर, जो अभी ट्रंप इलेक्शन में जीते हैं, ट्रंप के 2 बड़े सपोर्टर कौन है, एक इलोन मस्क और दूसरा कुमार रामास्वामी, जो इंडियन ओरिजिन के हैं,
ये भी इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, बाद में इन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? ट्रंप को, है ना। तो अब ट्रंप वापस से क्या बन गए? प्रेसिडेंट। तो ट्रंप ने इन दोनों को बोला है कि एक इलोन मस्क को और दूसरे विवेक रामास्वामी को कि एक नया डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हमें एफिशिएंटली काम करना है और एफिशिएंटली काम करके क्या करना है? अमेरिका फर्स्ट बनाना है, अमेरिका को और आगे ले जाना है, ठीक है। तो इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है इलोन मस्क ने, है ना, ट्विटर से। ट्विटर का नाम तो बदल ही गया है, ट्विटर का नाम क्या हो गया है? एक्स, गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी। हेड करेंगे इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी। डॉग विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट फंक्शन करेगी। एक्सटर्नल एडवाइस एंड गाइडेंस देगी। क्या देगी? एक्सटर्नल एडवाइस और गाइडेंस दे रही होगी। डिपार्टमेंट का मैंडेट क्या है? खर्चे कम करना, फेडरल स्पेंडिंग को कम करना, एक्सेस रेगुलेशन को एलिमिनेट करना। रेगुलेशन समझते हो ना? हर्डल्स, गवर्नमेंट वाले हर्डल्स को भी रेगुलेशन बोल सकते हैं। जैसे आप एक छोटा स्कूल खोलने जाओ, आपको 50 जगह घूमना पड़े, ये डिपार्टमेंट जाओ, वो डिपार्टमेंट जाओ, तो कुछ रेगुलेशन तो जरूरी है, कुछ रेगुलेशन एक्सेस में हो रखा है। तो जितना रेगुलेशन एक्सेस में होगा उतने नए बिजनेसेस क्रिएट करने में हर्डल्स होगा। नए बिजनेसेस क्रिएट करने में हर्डल्स होगा मतलब प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा मतलब इकोनॉमी स्लो हो जाएगा। समझ में आई बात? इकोनॉमी स्लो होगा मतलब गरीबी रहेगा, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग एक्सेस रेगुलेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग फेडरल एजेंसीज। फेडरल एजेंसीज को क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर। फेडरल एजेंसी जैसे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसको वहां पे क्या बोला जा रहा है? फेडरल एजेंसी, है ना। जैसे बहुत सारा एजेंसी यहां भी है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सारा आरबीआई वगैरह है, तो वहां भी बहुत सारी चीजें हैं। डोगे विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। द डिपार्टमेंट वर्क इज सेट टू कंक्लूड जुलाई 2027 तक, है ना, 7 ही होगा यहाँ पे, 6 है, 6 तक डिपार्टमेंट का वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये अनाउंसमेंट कहां पे किया है? ट्विटर पे, क्योंकि इलोन मस्क को बोल दिया गया, उसने ट्विटर पे हायरिंग शुरू कर दिया गया है। हायरिंग किसको किया जा रहा है? सुपर हाई आईक्यू इंडिविजुअल, जिनका आईक्यू क्या है? बहुत ज्यादा है, जो एवरी वीक 80+ आवर्स से ज्यादा काम कर सके, है ना। हमारे साहब तो क्या बोलते हैं? 70 आवर्स काम करो इंडिया में, ठीक है, मूर्ति साहब। बट यहां पे ये क्या बोल रहे हैं? 80 आवर्स से ज्यादा काम करो। यूएस वगैरह में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, कुछ लोग ही मिलते हैं, जैसे इलोन मस्क खुद ही हैं ज्यादा आवर्स काम करने वाले, डेली का 15-15 घंटा काम करने वाले, 100 आवर प्लस इन अ वीक काम करने वाले। यहां तो कितना हो रहा है? 80। अगर 70 हो रहा है तो 7 into 10 आवर 7 days। पीपल रेडी टू एंगेज इन टीडियस अनग्लैमरस कॉस्ट कटिंग वर्क। जो लोग अनग्लैमरस वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वो आएंगे घूमेंगे ग्लैमर दिखेगा, वैसा नहीं, ऑफिस के अंदर बैठ के उनको काम कट करना है ना। एप्लीकेशन प्रोसेस, जो एक्स पे वेरीफाइड होंगे, मतलब ट्विटर पे वेरीफाइड होंगे, वो लोग एप्लीकेशन में जा रहे हैं। विवेक एंड रामास्वामी विल पर्सनली रिव्यू द टॉप 1% एप्लीकेंट। टॉप 1% एप्लीकेंट को ये लोग रिव्यू करेंगे, देखेंगे। जॉब कंपनसेशन क्या होगा? कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है इनको, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि बहुत यूएस के लिए, अमेरिका के लिए कुछ करें, वो लोग आएंगे यहाँ पे और वो लोग काम करेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट वहां के, इनके हिसाब से, इलोन मस्क के हिसाब से, वो लोग फालतू पैसा ज्यादा लेते हैं, वैल्यू क्रिएट कम करते हैं। रामास्वामी के हिसाब से कम काम करते हैं, ज्यादा चैलेंज गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो मस्क और ये लोग ज्यादा क्या करने वाले हैं? वैसे एफिशिएंट लोग लेके आने वाले हैं जो कि एक्चुअली में गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को क्या कर सके? बढ़ा सके। यही है, ट्रंप इज ए बिजनेसमैन, मस्क इज ए बिजनेसमैन, है ना। एक तरह से कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज को और ज्यादा क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है, दैट्स फाइन, ठीक है। और ये आप डायरेक्टली इंडिया और यूएस में कंपैरिजन समझ सकते हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी। जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, कई बार कुछ कैंडिडेट से पूछा भी गया है कि जो डोगे है यूएस में नया डिपार्टमेंट, वो क्या है, ठीक है। और फिर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए कहीं पासिंग रेफरेंस में यूज हो जाएगा, मेंस के लिए इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स, ठीक है, ऑफ डेट 16 नवंबर। बाकी हम 17th वाज द संडे, 18th और 19 वाली
जो भी है वो भी क्लास हम लोग आज कल परसों करके खत्म करते जाएंगे और थोड़ा और रेगुलर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।